सेकंड पेज पे नाम नहीं लिखल है। अच्छा, किताब हम आपको एक नया दे देंगे, लेकिन उसमें बेचारे कुछ कोई लिखे होंगे। जो चोरी किया वो दे दो, हम तोरा नया किताब दे देते हैं। अपना किताब चला कभी किसी को नहीं देना चाहिए। दे रहा है तो थोड़ा सा बड़का बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि अपनी किताब पे लोग अपने हिसाब से चीजों को नोट डाउन करता है। किसी को पढ़ने भी नहीं देना चाहिए। किताब तब से कोई दोस्ती नहीं। मुंह से करो दोस्ती, किताब से दोस्ती नहीं। शुरू करें। हम लोग बात कर रहे थे, चला नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्यूल। फ्यूल ना हो। कल चला एक लड़का पूछ रहा था गैसो होल के बारे में, पूछ रहा था ना। पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल, ये बन जाता है चला गैसो होल। क्या बन जाता है? पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल, इसको कहते हैं चला गैसो होल। पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं चला? गैसो होल कहते हैं। और भंजन आसवन विधि है एक, जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। कहां का ईंधन कहते हैं? कहते हैं चला हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को गैसो होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक चला होता है एंटा, होता है 3 गो पूछता है। एक होता है एंटा एसिड, एंटी ना, पीछे हम पढ़ाए थे आपको, शायद आपको याद होगा। एंटा एसिड। एक होता है एंटी फ्रीजिंग, एक होता है एंटी नॉकिंग। एंटा एसिड में होता है MgOH हॉल 2। एंटी फ्रीजिंग में होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। एंटी नॉकिंग में होता है टेट्रा इथाइल लेड। यही 3 गो एंटी है। अब देखिए, एंटा एसिड हो जाएगा जो एसिड को खत्म कर देगा। एंटी फ्रीजिंग होगा जो फ्रीजिंग को खत्म कर देगा, मतलब जमने नहीं देगा। और एंटी नॉकिंग होगा जो इंजन में टक 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 का आवाज होता है उसको खत्म कर देगा। राइट इट डाउन। एंटा एसिड MgOH हॉल 2, एंटी फ्रीजिंग इथिलीन ग्लाइकॉल, एंटी नॉकिंग टेट्राइथाइल लेड। हो गया?
C2H2 ग्लूकोज जोड़ दो। चला एक चीज ध्यान रखना है, ये जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं चैप्टर हम टारगेट बैच पढ़ाते हैं तो 15 से 20 मिनट में खत्म कर देते हैं। 20 मिनट बहुत हो गया, या 21वां मिनट में नहीं घुसता है, एक चैप्टर मानवे नहीं करते हैं। लेकिन वही अभी तुमको जो पढ़ा रहे हैं हम, तो एकदम एक एक चीज जो लिखा रहे हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ईंधन से सवाल बहुत ज्यादा मात्रा में पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके हम लोग पढ़ेंगे। हो गया, टेट्राइथाइल लेड हो जाएगा TEL। कहता है चला पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहोल कहा जाता है। कोयला के भंजन आसवन से, भंजन आसवन होता है एक चला डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। भंजन का मतलब होता है क्रैक्स, क्रैक्स का मतलब होता है तोड़ना। जब कोयला को आप तोड़िएगा ना चला जी, तब बनेगा कोक, कोल गैस, अमोनिया, कोलतार इत्यादि प्राप्त होता है। कोलतार हो गया अलकतरा। कोक में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है, कितना %? 90 से 95%। याद कीजिए हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस को ही हम लोग क्या कहते थे? प्रोड्यूसर गैस। ये होता है CO+N2। क्या है देखिए, कहता है जब लाल तप्त कोक पर, जब लाल तप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित की जाती है, वायु की, तो वायु अंगार गैस प्राप्त होता है। पर्याप्त मात्रा की अपर्याप्त मात्रा, इस पर कल हम बहुत डिस्कस किए थे। जो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड एवं किसका, नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। और वायु अंगार गैस का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोड्यूसर गैस। जब लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित किया जाता है तो भाप अंगार गैस बनता है। और भाप अंगार गैस CO+ किसका? H2। अब भाप अंगार गैस का दूसरा नाम क्या है? जल गैस। कोल गैस में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है, लगभग कितना से कितना? 51 से 52। लकड़ी के भंजन आसवन से क्या बनता है? चला चारकोल, पायरोलिग्नियस अम्ल इत्यादि बनता है। तो याद रखने का चीज है, इसका कोई उपाय नहीं है। अब देखिए CNG, LPG, अब बायोगैस। नेचुरल गैस का हिंदी बड़ा कंफ्यूज करेगा तुमको। नेचुरल मतलब बायो, गैस मतलब गैस। बोलो रे, नेचुरल गैस को जब कंप्रेस कर दिया जाता है, संपीड़ित कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तब बनता है चला कंप्रेस नेचुरल गैस। नहीं है बुझा होगा? नेचुरल गैस को, प्राकृतिक गैस को, बायोगैस को जब दबा दिया जाता है तो बन जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एनी डाउट? उसके बाद एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस और एक है चला बायोगैस, है ना। इस सब का जो मुख्य अवयव है, जैसे चला शरबत में मुख्य रूप से चीनी पाया जाता है, बोलो रे, कक्षा में मुख्य रूप से छात्र पाए जाते हैं, वैसे ही मेरे दोस्त बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो मीथेन है। CNG का भी मुख्य अवयव मीथेन है। LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। ब्यूटेन में कौन ब्यूटेन? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है। कभी कभी क्या करता है, ब्यूटेन के साथ साथ, ब्यूटेन हम लोग नॉर्मली टीचर पढ़ा भी देता है, बच्चा पढ़ भी लेता है, लेकिन चला एग्जाम हॉल में जाओगे ना
तो ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन एक ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन खाली ब्यूटेन रहेगा, एक ऑप्शन ब्यूटेन इथेन रहेगा, एक ऑप्शन इथेन प्रोपेन रहेगा। वहां चल जाओगे बोरा में। आंसर होगा ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन तीनों होता है। अगर तीनों रहेगा तो तीनों मारेंगे, कोई एक चुनना होगा तो ब्यूटेन मारेंगे। एलपीजी का मुख्य घटक अगर कोई एक चुन पाए तो ब्यूटेन चुनेंगे, और नहीं तो ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन तीनों होता है। बोलन रे। बायोगैस का मुख्य अवयव, सीएनजी का मुख्य अवयव, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या? ब्यूटेन। आपको लिखने की जरूरत नहीं, एक जगह हम लिख दिए थे, शायद किताब में होगा। तो प्राकृतिक गैस हो गया वही नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस जो मुख्यतः मीथेन 83% और इथेन कितना परसेंट? 16% का मिश्रण होता है। यह हाइड्रोजन गैस का एक उत्तम क्या है? स्रोत है। जब प्राकृतिक गैस को अत्यधिक संपीड़ित यानी कंप्रेस किया जाता है तो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्राप्त होता है, जिसका उपयोग वाहनों में प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में किया जाता है। वाहनों में प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन चला घूम जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बताइए ऐसी कौन सी गैस है जिसको जलाने से सबसे कम प्रदूषण फैलेगा? हाइड्रोजन गैस। अगर कहेगा उपयोग में लाई जाने वाली ऐसी कौन सी गैस है जिससे सबसे कम प्रदूषण? सीएनजी। एक लाइन लिख लीजिए कहीं पर। लिखा दिए हैं? लिखाए नहीं है। बोले थे लिखाए नहीं है, लिख लो ने यार एक लाइन। सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला गैस, सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला गैस हाइड्रोजन। लिखे? उपयोग में लाया जाने वाला और सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला, उपयोग में लाया जाने वाला और सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला गैस सीएनजी। कौन चला? सीएनजी। अब है पेट्रोलियम गैस। हम बोले थे चला पेट्रोलियम गैस जो होता है इसी से बनता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का नाम सुने हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी चला गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है, लेकिन इसको गंध युक्त बनाने के लिए इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? इसको गंधयुक्त बनाने के लिए इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं चला? इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं। गंध होगा कि नहीं होगा? गंध नहीं होता है। गंधयुक्त बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकैप्टेन। और एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। वो अलग बात है कि इसमें इथेन और प्रोपेन भी होता है। कहते हैं चला, क्या कहते हैं, यह मुख्यतः इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, देखो तीनों रहेगा तो तीनों मारेंगे। लेकिन अगर अकेले ब्यूटेन अगर मारना पड़े
साथ में नहीं रहे, एक ऑप्शन ब्यूटेन, एक प्रोपेन, एक इथेन रहेगा, तब क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? का मिश्रण होता है। इसका अवयव नॉर्मल ब्यूटेन और कौन ब्यूटेन? आइसोब्यूटेन होता है। यह द्रव के रूप में होता है। यह किसके रूप में होता है? जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहा जाता। पता चला एलपीजी में कोई गंध होता है? ये जो चला मरकैप्टेन है, ये जो मरकैप्टेन है, सल्फर का यौगिक है। किसका यौगिक है? कहता है एलपीजी एक रंगहीन, गंधहीन तथा अति ज्वलनशील गैस है, लेकिन दुर्घटना इत्यादि से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक इथाइल मरकैप्टेन C2H5SH मिला दिया जाता है। ये एस जो है ये क्या है? सल्फर है, जिससे इसमें विशेष प्रकार की क्या आ जाती है? गंध। अब देखो, कोई भी गैस सिलेंडर में लिक्विड अवस्था में होता है, इसे सबसे चला नौकरी लगेगा, एकदम कंसंट्रेट जैसे है ना वैसने रहना, एकदम एकरे से तो हर जीवन बदल जाए। ठीक ना? सबके बदलता है एकरे से। बिहार यूपी में जन्म लिए हो, जीवन में बदलाव चाहिए, यही एगो बात है। आना तो फिर वही एगो बात है। तो कहते हैं चला जिससे इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती। कोई भी गैस है ना चला, उस सिलेंडर में रहेगा तो लिक्विड स्टेज में रहेगा। कोई भी गैस सिलेंडर में किस स्टेज में रहेगा? लिक्विड स्टेज में रहेगा, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन द्रव और गैस दोनों अवस्था में रहता। ठीक है, एक लाइन लिख लो। नहीं लिखाएंगे, चुचवाता है तुम लोग, नहीं लिखाएंगे, हमारे बाबूजी की जाएगा। दिल दिल का है, चुचवाता है, देखे एक दो चू से निकला। लिखिएगा, लिखिए ना हो। सभी गैस पात्र में, पात्र मतलब सिलेंडर में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन द्रव और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन द्रव और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन द्रव और गैस दोनों अवस्था में। बताओ चला एलपीजी जो है कभी जलाए हो? पूर्ण दहन होता है तो नीला लौ देता है, अपूर्ण दहन होगा तो पीला और लाल लौ देगा। ठीक है, तो कभी कभी लौ में भी पूछ देता है चला कि कौन सा लौ में ज्यादा उष्मा देगा, नीला में। कभी अगर आप गैस सिलेंडर पे खाना बनाते ही होंगे तो गैस हम लोग कहते हैं कि खराब हो गया गैस सिलेंडर, बढ़िया से बर्नर जो है हीट नहीं दे रहा है, तो देखते होंगे जब बढ़िया से हीट नहीं दे रहा है, जब बर्नर बदल देते हैं तो आपको नीला लौ मिलता है, बोलन रे। आज जब बर्नर नहीं बदलते हैं, खराब रहता है, तो पीला और लाल लौ मिलता है, बोलवे नहीं करे। तब उष्मा जो है चला किसका ज्यादा, नीला का कि पीला का? नीला का ज्यादा या पीला का कौन? जल्दी से लिख लो, पूछता है। हम लोग गैस सिलेंडर कब कहते हैं बर्नर ठीक है? नीला देने लगता है कि पीला? नीला। हाँ, अब गैस सिलेंडर तो हम ठीक कर देते हैं। एलपीजी नीली लौ के साथ जलता है एवं यह पात्र में किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था। अब आते हैं चलो रॉकेट। रॉकेट का नाम सुने हो? उबला रॉकेट नहीं है फिर छोटा दिवाली पे जो फोड़ता है उधर बारूद लगता है। ये ओरिजिनल वाला रॉकेट की बात कर रहे हैं।
रॉकेट के ईंधन को नोदक या प्रणोदक कहते हैं। रॉकेट में जो चला ईंधन लगता है, इसके ईंधन को हम नोदक या प्रणोदक कहते हैं। क्या कहते हैं चला? नोदक या प्रणोदक। किसके ईंधन को? रॉकेट के ईंधन को नोदक या प्रणोदक कहते हैं। अब रॉकेट का ईंधन दो प्रकार का है, एक ठोस ईंधन है और दूसरा द्रव ईंधन है। तो रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है निम्न तापी इंजन। कौन तापी इंजन? एक होता है चला क्रायोजेनिक, एक होता है एक होता है पायरोमीटर। क्या होता है चला? क्रायोजेनिक का मतलब, क्रायोजेनिक मतलब निम्न ताप। एक एग्जाम्पल हो जाएगा चला, एगो तो रॉकेट, एक एग्जाम्पल जो हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर को जो लाते हैं चला, क्रायोजेनिक के इंजन में लाते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कठिनाई होती थी कोविड के टाइम में, तो मिल नहीं पाता था, क्योंकि ये निम्न तापी इंजन में लाया और ले जाया जाता है। और एक होता है चला पायरोमीटर। पायरोमीटर बोले तो उच्च ताप। उच्च ताप इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भट्ठी का ताप और सूर्य का ताप। राइट इट डाउन। मेरा कॉपी करता है चुट्टा। अब गुस्सा दिलाएगा, डांट देंगे, जो कि हम चाहते नहीं। अभी चला मेरा कोचिंग बहुत बढ़िया चल रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं तुम लोग नहीं डांटे। बच्चा सब भी आ रहा है ना धुन। हाँ, प्रचार करने का चला जरूरत नहीं, अपने आ जाएगा। अभी लेकिन चला, अभी एगो ड्राइवर था, वो उधर मुंबई में पोस्टेड है, 3 को भेजा है, तुरंत अभी 45,000 लेकर ऊपर चढ़े, तुरंत अभी नीचे गिने हैं। बोला सर 500 छोड़ दीजिए, और एकदम छोड़ देंगे। 45,000 हो गया। मेन समस्या चला हमारा बढ़िया मास्टर ने है एलपी टेक्नीशियन में। साइंस में हमारा बढ़िया मास्टर है कहाँ, बचा कहाँ, जो था 1-2 मर गया उस सबसे बेहतरीन मास्टर को हम बचल है। साइंस चला किसी चीज के लिए पढ़ोगे ना, इससे ज्यादा किसी माई के लल्ले में ताकत नहीं तुरंत पढ़ा देगा, ठीक ना। फ्यूले पढ़ाएंगे तो A to Z चीज पढ़ा देंगे। अब वो अलग बात है कि तू अपने मन में होशियार बनोगे, ना ना हम तो ई मास्टर वो मास्टर, तो जे मास्टर तोरा लगता है वो पास जाके एक बार पढ़ो, तो यहाँ ओल छिल रहा है, जल्दी भागो। क्या रहे, हम सबसे बढ़िया पढ़ाते हैं इसीलिए तू यहाँ बैठल है, नहीं तो तू हमार कोई है कि ऐसा बात करता है। तो मेरा परम चला है इसीलिए तू यहाँ बैठा, तोरा लग गया कि मास्टर सबसे बढ़िया है। मेरा तारीफ में जरा सा गड़बड़ी करो, फ्यूल अभी तुरंत खत्म करेंगे 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। भूल से भी सब काम नहीं करना। हम चला एकदम प्यार से पढ़ा देते हैं, पढ़ो। और तारीफ हम अपनों से करें तो यस सर जी सर। क्रायोजेनिक जो है चला, तुम लोग मेरा तारीफ नहीं करते क्या करेंगे, अपने कर लेते हैं। क्रायोजेनिक निम्न तापी इंजन होता है। तो चला जितना ऑक्सीजन सिलेंडर को ढोया जा रहा था सब क्रायोजेनिक के इंजन में था, इसलिए जो एरोप्लेन वगैरह से भी जो भेजा जाता था वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इसीलिए ऑक्सीजन आपको महंगा मिलता है। शुद्ध ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो आपको महंगा मिलता है। अब पायरोमीटर हो जाएगा उच्च ताप। पायरोमीटर चला 800-900 डिग्री सी से अधिक नापता है, उससे कम में पायरोमीटर काम नहीं करेगा। जैसे तुम अब ले लोगे वो बड़का वाला तराजू होता है बांस वाला, अब ओकरा में हेतने सोना देकर नापोगे, न पाएगा, वो हिल डोल भी नहीं करेगा। कहते हैं, गौर फरमाइएगा,
रॉकेट में दो प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, ठोस एवं द्रव ईंधन नियंत्रण दक्षता, कंट्रोल एंड इफिशियंसी की कमी के कारण ठोस ईंधनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। मतलब ठोस ईंधन का प्रयोग मेनली अधिक किया जाता है। रॉकेट के ईंधन को नोदक या प्रणोदक कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक ठोस प्रणोदक, एक द्रव प्रणोदक। ठोस में हो गया थायोकॉल और पॉलीब, और द्रव में हो गया हाइड्रोजन, केरोसिन, द्रव हाइड्रोजन, यही ना होगा। उष्मीयमान की अगर बात करोगे तो ये होता है द्रव प्रणोदक गुना ठोस प्रणोदक। सबसे अधिक उष्मीयमान किसका, हम बताए भी थे, सबसे अधिक उष्मीयमान किसका होता है। चला अब है चला कोयला। कोयला का नाम सुने हो, कोयला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कितना टाइप का कोयला, एगो एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और उसके बाद पीट कोयला, यही रे। चला कार्बन का जो परसेंटेज होता है ना, सबसे ज्यादा एंथ्रासाइड, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट, सबसे कम पीट। ठीक है, अब तुम कहोगे हमको याद नहीं रहेगा, तो अल्फाबेटिकल है, बढ़िया से देख लो, याद हो जाएगा। ए बी एल पी नहीं है, 90 से 95% इसमें चला कार्बन होता है। सबसे ज्यादा कार्बन यही होता है, और सबसे अधिक शुद्ध रूप एंथ्रेसाइट। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला है, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होता है। बिटुमिनस कोयला की अगर बात करोगे, इसको हम घरेलू कोयला भी कहते हैं, इसको डामर कोयला भी कहते हैं, बोलो ना। और सबसे घटिया कोयला पीट कोयला। सबसे बढ़िया कोयला, इसमें लगभग 50 से 60% चला कार्बन होता है, और इसमें 90 से 95% कार्बन होता है, बोलो ना। घर में हम लोग कौन सा कोयला यूज करते हैं, बिटुमिनस। ठीक है, कोयला एंथ्रासाइट यह सबसे श्रेष्ठ कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग 90 से 95। बिटुमिनस से डामर कोयला, मुलायम कोयला या घरेलू कोयला भी कहते हैं, और यह दूसरा सबसे अच्छा कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 88 से 85% होती है। लिग्नाइट, इसमें कार्बन का, इसको भूरा कोयला भी कहते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 75%। पीट कोयला यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, इसमें वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, इसमें कार्बन लगभग कितना परसेंट, 50 से 60% पाया जाता है। मेनली तुमको जो चला इसका क्वेश्चन पूछेगा वो यही पूछेगा, तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखना। कभी कभी सजाने के लिए पूछ देता है, कभी कभी कह देगा सबसे अधिक कार्बन किसमें, कभी कभी कह देगा सबसे कम कार्बन किसमें। लिग्नाइट कोयला का दूसरा नाम है भूरा कोयला। बिटुमिनस का दूसरा नाम डामर कोयला, इसका दूसरा नाम घरेलू कोयला, और बोलो, इसका दूसरा नाम मुलायम कोयला। इसका कार्बन परसेंटेज याद रखोगे 90 to 95%। इसमें चला 50 से 60%। सब का नहीं याद रखना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा और सबसे कम है उसको याद रखना। बोलो ने, इतने पढ़ना है आपको। कोयला में, कोयला में सबसे अधिक कोयला, शुद्ध कोयला एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया एकदम वाहियात कोयला है, 50 से 60% कार्बन होता है। ये जो जलेगा तो ये अपूर्ण दहन होता है। इसका कौन दहन होता है, चला अपूर्ण दहन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें ज्यादा निकलेगा कि कम, बहुत ही ज्यादा निकलता है। ये पूर्ण दहन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें हीट भी आपको ज्यादा मिलेगा, इसमें हीट भी आपको कम मिलेगा। इसलिए बढ़िया कोयला है क्योंकि इसका उष्मीय मान अधिक होगा, इसलिए खराब कोयला है क्योंकि इसका उष्मीय मान कम। ये सब तुमको सोचना पड़ेगा अपने से। सबसे बढ़िया कोयला है, इसका मतलब कोयला का काम क्या है, हीट देना। हीट देना तो सबसे ज्यादा हीट देगा एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयला है पीट कोयला, क्योंकि ये सबसे कम हीट देगा, सबसे कम हीट देगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलन रे, नहीं है, बुझा होगा। हाँ, क्या चीज बनाने के लिए, वो तो चला उपलब्धता के आधार पर ना, बनाने के लिए सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट। बिजली जैसे चला, एक से ऐसा थोड़े कि एक में तू तार जोड़ देगा तो बल्ब जलने लगेगा।
बिजली बनाने के लिए ये जो कोयला है इससे आग लगाते हैं, आग लगा के पानी को वाष्प बनाते हैं, वाष्प से टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से डायनेमो चलाते हैं, डायनेमो जब फ्लक्स को काटता है तो बिजली पैदा होता है। ठीक ना। तो चला कोयला है, आग लगा के उससे ऊष्मा जनरेट करना है, तो जो उपस्थित होगा उसके हिसाब से करें। अब चला सबसे बढ़िया चालक है सोना, तो सोना के तार तू सब जगह लगा देगा? ओकरा से बढ़िया चांदी लगा के देखो तो बाहर से तारे खींच लेगा? नहीं कर सकते ना। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट है लेकिन हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी उपलब्धता कम है। सबसे अधिक हमारे यहाँ जो उपलब्ध है वो है बिटुमिन। जितना अभी चला ये सब तुम खाते हो ना तंदूर वगैरह, तंदूरी रोटी वगैरह, नान, वो सब चला गुलवी घाट के लास्ट सब जो जलता है वही सब कोयला से बनता है। भूल से भी नहीं खाना। कभी जाना वहां, हम लोग एक बार गए थे, वो आदमी को कोपचा में चल गया था जलाने, गए जलाने ना, अधो मतलब थोड़ा कम में जला, थोड़ा बचले था, धाए से हम लोग तनी आगे आए कि अब जल जाएगा 10 मिनट में। 5 मिनट के बाद सब पे पानी डाल के बुता दिया, सब कोयला बिछ लिया, बोरा में कस लिया, छत से ठेला पे लोड हुआ, हड्डी तड्डी अपना हटाया, ठेला पे लोड हुआ लेके चल दिया। हम बोले ये कहां जाएगा? बोला सब होटल में सप्लाई है। तब बटर नान खाने वाले लोग देख लो कि क्या खा रहे हो तुम। हम उस दिन से चला कसम खा लिए भूखल मर जाएंगे लेकिन बटर नान नहीं खाएं, क्योंकि जितना लोग चला वहां कोपचा में जाता है सबका समझो कि कुछ ना कुछ मटेरियल वगैरह में रहता है। यहाँ कोयला कहाँ मिलेगा? पटना में कोयला उपलब्ध थोड़े है, तो पटना में कोयला उपलब्ध नहीं है तो जगह बढ़िया है ये है वहां से आता है। हम लोग के यहाँ जो भी कोयला है चला, वो लकड़ी जो जलता है ना, जलने के बाद जो अध जला लकड़ी होता है उसी को लोग कोयला मान लेता है, जबकि कोयला सच में ये नहीं है। कोयला होता है जब चला आपका जो पेड़ पौधा है, वो पेड़ जो है मोटा मोटा पेड़ बहुत अधिक समय तक जमीन के अंदर दबा हुआ है या जड़ें दबी हुई है, जो पहले तो सब जंगलें था चला, तो वो सब जो दबा हुआ है तो वहां पर कोयला की मात्रा मिलती है बहुत। इतना दूर खूनोगे तो इतना कोयला मिलेगा, फिर इतना खूनोगे तो फिर इतना कोयला मिलेगा, तो उस आधार पर कोयला मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं चला, अधजले लकड़ी के टुकड़े को हम लोग कोयला मान लेते हैं, क्योंकि उसमें भी आग लगाते हैं तो भी मामला गरमा देता है। ठीक है, एनी डाउट? नहीं, हम लोग के यहाँ जो है वो कौन है? बिटुमिनस है। तो चला मामला ये है कि आज की कार्रवाई तो यहीं तक रखेंगे, लेकिन ए रुक, अरे जे जहां है वहीं रहना, एक बार हिल के दिखाओ, समझ लो। फिर चला मामला ये है कि आपका क्लास मंडे को बंद रहेगा और कल सुबह एएलपी का टेस्ट भी है और परसों डिस्कशन भी है। अब परसों 12 बजे से जो स्पेशल टेस्ट भारत के दर्शन का होना है वो भी अपने नियमित समय पर शेड्यूल है। खाली रीजनिंग वाले दीपक सर का टेस्ट नहीं होगा और क्विज का टेस्ट नहीं होगा इस सप्ताह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको आना है मंगलवार को। सभी को मेरे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग निमंत्रण देकर खिला सकते हैं, हम उपलब्ध हैं। नहीं नहीं, बढ़िया वाला दही जमाओ तब निमंत्रण दो, ऐसे होगा। एलबी का टारगेट क्या है आएगा अभी?